भारत की एक रणनीतिक कार्रवाई ने इस बार पाकिस्तान को सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि संसद के भीतर तक हिला दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलकर यह कहा जा रहा है, अगर भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर सख्ती बढ़ाई तो देश के लिए यह तबाही से कम नहीं होगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि को लंबे समय तक दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना गया। युद्ध हुए, तनाव बढ़ा, लेकिन पानी बहता रहा। भारत ने कभी इस संधि को हथियार नहीं बनाया, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि आतंक और बातचीत, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। यही सोच अब नीति का हिस्सा बनती दिख रही है। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। डैम, हाइड्रो प्रोजेक्ट और जल भंडारण से जुड़े फैसले तेज किए गए हैं। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान की संसद में सांसद खुलकर मान रहे हैं कि देश की 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पंजाब और सिंध प्रांत की कृषि, पीने का पानी, बिजली उत्पादन सब कुछ इसी सिस्टम से जुड़ा है। अगर भारत ने ऊपरी इलाकों में पानी रोकने या नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ा ली तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। पाकिस्तानी सांसदों ने यहां तक कहा कि यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका है। एक सांसद ने संसद में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत ने जल प्रवाह को रणनीतिक हथियार बना लिया तो पाकिस्तान के शहरों में पानी के लिए संघर्ष शुरू हो सकता है। असल में भारत कोई नई बात नहीं कर रहा। सिंधु जल संधि भारत को पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा अधिकार देती है, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान को जाता है। लेकिन भारत को भी इन पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने का पूरा अधिकार है। अब भारत वही कर रहा है जो कानूनी तौर पर उसे हमेशा से हासिल था, लेकिन राजनीतिक संयम के कारण कभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी अपनी हालत बेहद कमजोर है। देश पहले ही आर्थिक संकट, IMF की शर्तों, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में पानी की अनिश्चितता आग में घी डालने जैसा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसने दशकों तक जल प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया। न तो बड़े स्टोरेज बनाए गए, न ही वैकल्पिक योजनाएं तैयार की गईं। अब जब भारत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो पाकिस्तान इसे खतरा बता रहा है। भारत की तरफ से संदेश साफ है, यह बदले की कार्रवाई नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन है। आतंकवाद को पालने की कीमत अब सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक फैसलों से चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि पाकिस्तान की संसद में डर साफ झलक रहा है। वहां यह बहस हो रही है कि भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि संसाधनों के मोर्चे पर भी दबाव बना रहा है। भू राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह दक्षिण एशिया की पावर डायनामिक्स में बड़ा बदलाव है। भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति पर काम कर रहा है, कानून के दायरे में रहते हुए लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए। पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी भी है और मौका भी। चेतावनी इसलिए कि पुराने तौर तरीकों से अब काम नहीं चलेगा, और मौका इसलिए कि वो अपने आंतरिक सुधारों पर ध्यान दे बजाय हर समस्या के लिए भारत को दोष देने के। आखिर में सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस संकेत को समझेगा या फिर पानी की राजनीति को नया मोर्चा बनाकर खुद को और मुश्किल में डालेगा? एक बात तय है, भारत ने इस बार चुप्पी नहीं रणनीति चुनी है और इसका असर अब संसदों तक सुनाई देने लगा है। दोस्तों, अगर आप किसी और देश या बड़े मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश दुनिया की जियोपॉलिटिकल खबरें आपको सबसे पहले और आसान भाषा में मिलती रहें।